अपन ने ये फलाने आदमी को पैसा दिया था, उन दिन कितनी तारीख थी? जहां पूछी कि क्यों वो पैसा दिया तारीख, तो ये वो तारीख देखो मारे याद है, मुंडा में अपन उंदन में टीको करवा गया था मैं उंदन को दन, तारीख तो थी तो सही यार। देखना हाथ की स्थिति, चीटी चलेगी, हल्की से आपको खुजली चलेगी शरीर में, पहला यूं करता करता फिर यूं करता करता ये 15 तारीख कहां से आई है बात? आप कोई भी चीज भूल जाओ, तारीख, तिथि, मिति, घर में रखा सामान, कुछ भी आप करोगे तो हाथ कहां जाएगा? क्योंकि चलता यहां से है, ये हिसाब का कैलकुलेटर है, शब्दों नीचे आया नहीं, शायद इतना पैसा आप गुना भागी जो है सब जो करना कर लो उसे, इसलिए चीटी चली है सासरे नोमन का जल रहा है। तो बाकी की बात अब बाद में कह देंगे, अब चीटी चला रहे हैं। अब थोड़ी देर हुई और ये लपका कि चीटी चले और खंबा लाल है कि नहीं, और यदि इसके अंदर वो बैठा है तो मैं अभी निपटाऊं, और दौड़ा ऐसा खड़ग लेके खंबा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, और परमात्मा को प्रकट होते ही एकदम ये कांप उठा उसको जो तेज देख करके, बड़ी बड़ी अंगारे जैसी आंख, और ऐसा तो मनुष्य भी नहीं देखा, आधा तो नर और आधा सिंह, बड़े बड़े बाल भी, बड़े बड़े विकराल दांत, इधर मुकुट भी पहना, कुंडल भी है और पांव भी है, हाथ भी है, ऐसा नहीं देखा मैंने कहीं भी। उठाया उसको और उठा करके फिर देखना चीटी चली है, नजर इधर ही रखना आप सब। उसको उठा करके कहां पटका? द्वार पे, दरवाजे पे पटकना क्या है? ये भी द्वार, ये भी द्वार में, यह बीच की है, बीच की रेली स्थिति। ध्यानी ध्यान का लगाता है, यह ला करके पटका, तो यहां पटका उसने, कहा कि न बाहर मरू न भीतर, न कि तू न इधर मरेगा न इधर मरेगा, तू यहां मरेगा, बीच में, न ऊपर न नीचे, बीच में, न जल में न थल में, गोद में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न खून से। इसलिए इस बात का अंदाज लगाना कि आज खून तो हो रहा, मारा तो गया, लेकिन फिर भी लिखने वाले ने लिखा ना खून, खून के ना कैसे मरा हिरण्यकश्यपु? ना खून। प्रजानाथ जी में चुभाया, ज्योति निकली भगवान में समा गई। यह मन की कथा है कि मन न बाहर मरेगा, न भीतर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न जल में मरेगा, न थल में मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा। यदि मन को मारना है तो महापुरुषों की शरण और उनका कृपा का हाथ पार रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं कहना। यही होता है अर्थ और फेस। समझते हो अर्थ और फेस में? गुलुकाई से बड़े अर्थिंग कहां से आए, फेस कहां से आए, दोनों को लड़ाई। अर्थ के क्यों ऊपर निरूम, फेस के क्यों नीचे निरूम, वही अलग अलग रहे। अर्थ जमीन से होता है, फेस ऊपर से आता है, वो खंभों पे ही चलता है, और ऊपर से आया और नीचे को जैसे ही हमने महापुरुषों के चरणों में माथा नमाया, महापुरुषों के चरणों में शीश नमाना अर्थ लेना है और उनका उसी से प्रकाश होना है।
वायर के दोनों हिस्से छिले रहते हैं, बीच में कट नहीं रहता है। कट रहे तो खतरा कर दे। एक उधर का मुंह छिला, एक उधर का मुंह छिला, और दोनों मुंह छिले हुए हैं और वायर बीच में से पूरा पैक है। ऐसा ये शरीर देखो आप, पूरा पैक है, दो जगह मुंडा निकले खाली। ये आपका नाखून कहां का निकाले इसमें, आंख में, और ये दोनों क्या है, वो मुंडा है करंट का। पर फिर शंका होगी आपको कि डॉक्टरों ने तो कहा कि नाखून में विष रहता है, नाखून काट के आना। हम स्कूल गए थे तो मास्टर साहब ने कहा, नाखून बड़े बड़े हो गए, नाखून काट के, नाखून में पॉइजन होता है, इससे तकलीफ होती, बीमारी खड़ी होती है। उन्हें कहा कि गुरु के यहाँ गए तो उसने कहा कि श्री गुरु पद नखमणियन ज्योति, वहां तो कहा कि ऊर्जा है, तो यहाँ गुरु के नाखून में है, वहां बीमारी। ऐसा क्यों? नाखून सबके समान है, लेकिन नाखून सबके समान होते हैं, पर गुरु के नाखून होते हैं। नरसिंह जी के नाखून हुए हैं जिनने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया है। फूंक तो दुनिया भी देती है, फूंक गुरु भी लेता है, पर एक फूंक से चूल्हा जलता है तो दूसरी फूंक से चिमनी बुझ भी जाती है। फूंक का ही काम है ना। देखा, चिमनी को फूंक दो आप, बुझ जाएगा। चूल्हा में फूंक दो, सड़ जाए। कैसे चेते हो? यदि चूल्हा बुझ गया है, कंडे भर नहीं, लकड़ी भरी है, धुआं है, तो मां भी बच्चे से के बेटा रे एक फूंक दे दे। लेकिन फूंक से क्या होगा? फूंक से और बुझेगा, कल चिमनी बुझ गई थी, लेकिन बेटा फूंक से चिमनी बुझे पर चूल्हो सड़ गए हैं। दुनिया की फूंक से ज्ञान की जोत बुझे और सदगुरु की फूंक से ज्ञान की जोत जले। किनकी फूंक क्या काम करती है, किनके चरण क्या काम करते हैं, ये सब बात तो अलग अलग विश्लेषण में समझ में आती है कि पांव पापी के होते हैं, चरण गुरु के होते हैं, चरण उनके होते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। उनके हमने घर में डाले हैं। तुम्हारे पांव की कीमत नहीं है, गुरु तुम्हारे पांव की पूजा नहीं है। पांव तो हमारे यहाँ बाजार लगे बहुत पड़ते हैं, गुरु हमारे यहाँ रोज मेहमान आते हैं, पर उनके पांव पड़ते हैं। पांव की जरूरत नहीं, हमें चरण की जरूरत है। और हम पांव के लिए नहीं, आपके चरण की पूजा नहीं, आपके आचरण की पूजा करें। इसलिए आज वो नरसिंह आए थे, उनके चरण घर में पड़े और उनका कृपा का हाथ पड़ा। बस उसी दिन से वो चूल्हा चेत गया जो बुझा हुआ था। धुआंधार पाप हो रहा था, वह पाप समाप्त हो गया, जोत जल गई। प्रहलाद को राज मिल गया और आकाश टेरेता नगाड़े बजाते पुष्पों की दृष्टि कर दी, जयकार शब्द करने लगे, बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि जिनके चरण पड़ने से, जिनके आशीर्वाद का हाथ पड़ने से और जिनके दर्शन मात्र से कल्याण होता हो, वो कल्याणकारी लोगों से जुड़े रहना, उनसे चिपके रहना, तो पाप वैसे ही उड़ जाएंगे जिस तरह प्रहलाद के घर में महापुरुष परमात्मा नरसिंह के चरण पड़े। उसी चरण की बदौलत है आप सब लोग भाई बहन जितने भावना से यहाँ बैठे, जितने श्रद्धा आप में है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर आपसे एक ही बात का आग्रह करते हैं कि जीवन में यदि सत्संग न कर सको तो मत करना, पर दुसंग कभी भी मत करना। दुष्टों के पास मत बैठ।
इसमें इसी तरह गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी और बचपन उन सब की कथा कही। ये प्रहलाद का छोटा सा जीवन था, 5 साल की उम्र था और उसी उम्र में उसको ज्ञान मिल गया तो ज्ञान हृदय में बैठ गया। फिर बाप लगातार विरोध करता रहा लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। हमने यहाँ सुना है कि सभी शासकीय संस्था और स्कूली शिक्षण संस्थाएं सुबह की करके 12 से 3 बजे तक छोटे छोटे बच्चे कथा में आते हैं। इससे बड़ी खुशी हुई सुन करके कि चलो प्रहलाद तैयार हो रहे हैं, सहजो और जना तैयार हो रही है, मीरा और सबरी तैयार हो रही है, तो देश का अगला भविष्य उज्जवल होगा। यदि छोटे छोटे बच्चे कथा में आते हैं, उनमें संस्कार अच्छे पड़ते हैं, यदि वो अच्छी बात सुनते हैं तो कम से कम बुरी चीजों से बच के तो बैठे और अच्छा संस्कार अपना असर बताता है। वो असर किसी जन्म में भी बताता है, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का। ये बीज पलटता थोड़ी है, ये बीज तो उगेगा, अभी नहीं उगेगा तो किसी जन्म में उगेगा। ये गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली बनने पर भी उगेगा, पर उगेगा जरूर। कुत्ता सबको बनना है, पर एक कुत्ता गांव में बनता है और कीड़े पड़ जाते हैं और गली गली रोता फिरता, और एक कुत्ता किसी अफसर के बंगले में रहता और कार में बैठ करके घूमता है। ये क्या है? ये भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। युग पलट जाता, ये नहीं पलट जाती है, पर संस्कार कभी पलटा नहीं खाता। वो ले ही जाता अच्छी जगह कि चल कुत्ते की योनि भी है ना तो तुझे पहुंचा देता हूं अच्छी जगह, तोते की योनि भी है ना तो अच्छी जगह पहुंचा देता हूं। इसलिए ध्यान रखना, संस्कार अच्छे डालना छोटे छोटे बच्चों में, अपनी युवा पीढ़ी में। और यदि सभी भाई बहन यहाँ बैठे हैं तो हमको गौरव है, हमारी हिम्मत है, हमारी भुजा ऊपर उड़ जाती है इस बात के ऊपर कि जब लोग कहते हैं आजकल की औलाद बिगड़े, आजकल की छरा छुरियों बिगड़ी रहा, पर हम तो कहते हैं कि आजकल की छरा छुरियों कथा कर रही है। हम तो जब से कथा करने लगे आजकल का छुछरित कर रही है, 47 मॉडल हमारे बहुत कम मिले। और हम ये बात एक जगह नहीं अनेक जगह अंदाज चुके हैं। या तो हमारी उम्र के कारण भी सोचे जाए अच्छे बढ़िया अपने गुण बने हुए क्या, तो इसलिए जुड़ जाते हो, स्वभाव से जुड़ जाते हो, काय से भी जुड़े, पर हमारे मुंह से तो कभी नहीं निकलेगा कि आज की औलाद बिगड़ रही है। हमको तो जहां भी मिले नौजवान साथी मिले, नौजवान बहनें मिली, जिनने दौड़ दौड़ करके आयोजन कराया और सब लोगों की सेवा करी, भोजन कराया, पंडाल साफ किया, मेहनत करी, प्रचार प्रसार किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी सुधर रही है। अभी हम उन्हीं में चाहते हैं एक आध्यात्मिक उपज, और ये जो भी पुराने हैं उनका हम सम्मान करते हैं। पर कभी कभी इस बात पर आ जाती है कोई पीड़ा कि पुराने लोग जब नई पीढ़ी के ऊपर प्रहार करते हैं। कई घर में आज ये सुनने को आता है कि हमारा पुराना लोगों ने पिए है बाप दादा, अब नवे उम्र का तो तीनों बंद कर दो, ना कोई पिए। जब पुराने पीते हैं तो दुख होता है कि पुराने तुम्हारे से नयों पे क्या असर पड़ेगा। पुराने लोग पिए खाएं, पुराने लोग ऐसे गंदे गंदे काम करें तो नई पीढ़ी तो स्वाभाविक बिगड़ेगी। हिरण्यकश्यप की कथा में क्या है, ये पुराना बिगड़ा था और नया सुधर गया। दुनिया में लोगों को कहते हैं कि आजकल की औलाद बिगड़ गई है, पर हमारे को इनसे ये बिल्कुल भी नफरत नहीं है। और यदि कोई बिगड़े भी हैं तो सतत प्रयास करते चले जाएंगे कि कैसे भी हमारे नौजवान भाई बहन सुधर जाएं, और उनके लिए जी जान लगाएं, 24 घंटे मेहनत करना पड़े तो करें। पर भगवान से यही प्रार्थना है कि पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब। हे
वानप्रस्थियों को सबको बता दिया था 7वें स्कंद में कि सब अपने अपने काम धंधे लगो। चौथेपन में आकर के तो सुधर जाना। सुधरना तो बचपन ही चाहिए, पर बचपन कभी न सुधरे तो जवानी में, जवानी भी नहीं तो वानप्रस्थता, और वानप्रस्थता भी नहीं तो फिर बुढ़ापे में तो ज्ञान आना चाहिए। आप एक बहुचर्चित चर्चा सुनते होंगे कि 20 बुद्धि और 30 धन। 20 साल में बुद्धि का विकास और 30 साल में धन का विकास होना चाहिए। यदि 20 साल तक बुद्धि नहीं आई तो फिर समाज में संबंध होना बंद हो जाते हैं, और क्योंकि छोरा तो आवारा है, पागल है, तो समाज की नजर से उतर जाता है। तो 2 बात आप याद रखना कि 20 साल में बुद्धि, 30 साल में धन नहीं मिला तो समाज की नजर से उतर जाते हैं, और 50 साल में ज्ञान और 60 साल में वैराग्य पैदा नहीं हुआ तो भगवान की नजर से उतर जाते हैं। और भगवान भी संबंध करने वाला नहीं है कि हमारा डोकरो है वही मुझको है, तो कुछ नहीं है। जो काली मूछ में है, धोली मूछ में जितना भी भुट्टा खाने जाओ, मक्या खाने जाओगे, दाना का है मेरे काला मुच्छा में, और भुट्टा बढ़िया सब तोड़ने की सोचे कि खाएंगे, और यहां देखा तो डोली मूछ को तो गबे लो। क्या आएगा? पर फिर भी मत घबराना, आगे कथा आ रही है। आसीत गिरिवर राजन त्रिकूट विश्रुत। गजेंद्र और ग्रह की कथा आदमी को हिम्मत बंधा देती है कि परिवार की ताकत, अपनी ताकत से आदमी अभी तक लड़ रहा था, संसार की क्रीड़ा कर रहा था, मौज मना रहा था, पर एक दिन पानी पीने गया, जल क्रीड़ा करते मगर ने पांव पकड़ा और जो अंदर खींचा मझधार की ओर गया। जब खुद की ताकत भी नहीं रही, जब परिवार भी पीछे हट गया, उस समय उसने सोचा कि अब अंत समय है, अब भी आखिरी समय है, अब एक दाना भी बचा, अब यदि सफेदी, अब यदि एक सुंद भी ऊपर उठ करके ईश्वर का गुणानुवाद गाती है तो पर्याप्त है कि भव सागर में से निकल करके ऊपर आ गई सुंद, और थोड़ी सी सुंद बची, वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे समय भी नाम लिया और उसको बुलाया तो परमात्मा प्रकट हो गया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। ग्राहक का भी उसके दर्शन से उद्धार हो गया, और गजेंद्र ग्राहक की कथा सुन के लोगों ने प्रेरणा ली 8वें स्कंद में कि हम भी संसार सागर के अंदर आए, हो सके कभी ऐसी हमारे में भी बीते तो हम भी इस भव सागर में से थोड़ा समय निकाल के भगवान को दें। आपसे जितना बने उतना निकालो घर में से। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान को दो। भगवान तो कह रहा है हाथी की कथा की प्रेरणा देकर कि एक घड़ी आधी घड़ी में आदि में पूरी। तुमसे जितनी सूंड निकले उतनी निकालो। परमात्मा के लिए जितनी कोड़ी निकले निकालो, जितना क्षण निकले निकालो, पर निकाल दो, मत रखो तो उद्धार हो जाएगा। और यही उद्धार का सबसे बड़ा साधन है, और यही
प्रसंग हमें प्रेरित करता है इस भवसागर से पार होने को। और इसी के बाद हुआ था समुद्र का मंथन, जिसमें देवता राक्षस एक हो गए थे और सबने मिलकर वासुकी नाग की डोरी मंदराचल की रवाई बना के भगवान नारायण की आज्ञा से मंथन की तैयारी करी। जब पर्वत ले जाना था, प्रभु ने अपने गरुड़ पर रख करके पहुंचाया और डूबने लगा तो कच्छप बन करके धारण कर लिया और मंथन करवाया। जड़ी बूटी औषधि ये कथा भागवत ही है। ऐसे गजेंद्र ग्रह प्रहलाद ध्रुव की कथा सुन के भीतर जाने दो, भीतर उथल पुथल होगी, उससे अमृत निकलेगा, ये सारे विकार भी समाप्त हो जाएगा। और ये विकार निकले तो घबराना मत। सबके पहले निकला था जहर, उसके बाद भगवान शिव के पास पहुंचे, उनने हाथ में लिया, जय मायापति राम कह करके पान किया, ऊपर से फिर नाम ले लिया, कंठ में विष रुक गया, नीचे भी नाम ऊपर भी नाम, भगवान नीलकंठ महादेव हो गए। और समाज से कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि समाज में ऐसा विष निकले तो उसे पान कर लेना, कभी विष पान से पीछे मत हटना। जब भी कभी समय आए खोटी बात सुन लेना जहर पीने के समान है। घर में कभी कोई ओछा बोल दे, जाति में कोई अपमानजनित शब्द बोल दे, तो आपसे कोई क्या कहता है, पियो यार, तुम शाना आदमी, तुम जेर पियो। वो जेर है और ये है सागर, इसमें जेर निकलता है और पान करना सीख जाओगे तो महान बन जाओगे। इसके बाद सुरभि नाम की गौ ऋषि को दी, उच्चैशवा घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, शारंग धनुष, फिर भगवान का धन्वंतरी अवतार और उससे अमृत का कलश। और राक्षस दौड़े, कलश झपट करके भागे। जब भाग दौड़ मची, भगवान नारायण ने इशारा किया, भागो मत, छीना झपटी मत करो, चुपचाप बैठे रहो, अमृत पियो। ये देवता लोग कोई भी भागेंगे नहीं। प्रभु राक्षस भाग रहे हैं, भागने दो। राक्षस भागे, सामने से एक मोहिनी मिल गई और जहां उस मोहिनी का रूप लावण्य देखा, उसी में सब ऐसे मस्त हुए कि ध्यान ही नहीं रहा अमृत का, और परमात्मा के हाथ में पकड़ा दिया। वो मोहिनी रूप में ही तो परमात्मा थे। उनने परमात्मा होकर के पक्षपात नहीं किया, सबसे आग्रह किया, बैठ जाओ और अमृत का पान कर लो। अब जब सब लोग लाइन लगा के बैठे तो कुछ लोग तो मोहिनी तरफ देखे न कुछ अमृत का पान करे। बांटने वाला बांट रहा है और वह ये नहीं अमृत पहले ही निकला और बंट गया और बात खत्म हो गई। आज भी अमृत तो बंट रहा है, सारे दुनिया में बरस रहा है। पर यहाँ हीरा का पर गया राम, कोई नहीं रे तो कोई यहाँ हीरा को पर हीरा की कोटली ने सदगुरु मांडो, हीरा की हीरा की कोटली ने सदगुरु मांडो। पक्षपात नहीं किया है कि मेहनत करिए, मंथन करके आए, पर परीक्षा जरूर करिए कि कितने लोग अमृत के छकने वाले हैं, कितने नाम के प्रेमी हैं।
ये परीक्षा है आपकी अपनी यहाँ पर कि मोहिनी भी नाच रही है एक तरफ और एक तरफ अमृत भी बरस रहा। अब एक तरफ तो लोग ये सोचेंगे आठ को दम दुकान भी बढ़िया चले, गिरा की न्यायी कथा पढ़ियो कहीं दामो, इधर धन्नाट बंद, इधर भी जड़े उधर भी जड़े, अब इधर नोट जड़े और इधर अमृत जड़े। अब बेचारे कई दुकानदारी गफलत में होगा, कथा सुनवा जावा कि नहीं जावा, सुना कि नहीं सुना, जो सुनवा जावा तो आज हाथ नहीं जावा तो आज अमृत की कथा, वो कथा आत्मे से जाए। अब ये दोनों तरफ उलझन पड़ी है उसको कि अब इधर के इधर, अब वो बीच में गफलत में पड़ा हुआ बेचारा, और बांटने में कोई तकलीफ नहीं कि परमात्मा ने मना करा कि तुम बाजार वालों को नहीं पिलाएंगे, हाट में बैठे लोगों को नहीं पिलाएंगे। या तो सात दीप नव खंड में ने सतगुरु फेंकी डोर, अब ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। देने वाला तो सबके लिए देता है, अरे सूरज तो सबके लिए उगा, पर यदि कोई दरवाजा बंद कर दे और कहते कि सूरज नहीं उगा तो परमात्मा क्या करे, सूरज क्या करे? सूरज तो सबके लिए उगा नहीं। अमृत बांटा, उनने कहा परीक्षा लूंगा बेटा, मोहिनी बन के लूंगा, क्योंकि परीक्षा जदे लेवल जाती है यूं तो चाहे जो फुर्सत का दिन हो न पानी नहीं गिरे न महीना भर तक कोर पड़ जाए। अषाढ़ साउंड में देखा होगा हमने, जब तो नरा मंदिर में नहीं जाए भी ढोलक बजाए हरे राम 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 हरे राम, कदे करिए तो 12 महीना में तुमने वो तो पानी नहीं पड़े तो अच्छी खेती आवे, पैसा भी निकले, अच्छा सीजन आवे, वो नहीं चले और कटिंग का काम चले, उस समय जाओ देखा लगन सरा चले, यदि जाओ देखा मंदिर के अंदर, अपन तो मंदिर में जाओ पानी नहीं पड़े तो परीक्षा लेता कभी कभी परमात्मा मोहिनी बन करके कि मेरे यहाँ यूं तो बहुत आ जाते हैं फोकट चंद, पर अब अजमूंगा हूं देखा पायरा की पोटली ने सदगुरु मांडो तीरा की हीरा की पोटली ने सदगुरु मांडो कोई हाथ सो कोई नहीं ना बोले नहीं राको ये सो कोई
बैठो दियो भंडारो खोल ज्ञान ज्ञान तराजू लेकर बैठो दियो भंडारो खोल। अब छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, तोल करे ना मोल परे सो कोई। छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम ही चढ़ा लो, तोल करे ना मोल परे सो कोई।